हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठीक, चलो। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वही, बस उसका पार्ट थोड़ा सा नया करते, चेंज करते, अलग करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं। और केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में डायरेक्ट हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो अब देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, तो सीधे हम लोग मुद्दा पे आते हैं। तो इसमें दो तीन चीज आ गया, एक रासायनिक, एक अभिक्रिया और एक समीकरण। कितना चीज? 3 चीज। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक क्या होता है, क्लियर। उसके बाद समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद समझेंगे समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल समझेंगे, रिएक्शन समझेंगे और इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं तुरंत। क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। चलिए लिखिए। क्या देखते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी हम रासायनिक का बात करेंगे तो रसायन से बना है रासायनिक, क्लियर। रसायन से मतलब केमिकल, जो भी केमिकल हम यूज करते हैं, केमिकल चाहे वो सिंगल भी हो सकता है, चाहे वो यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन मतलब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करना। अभिक्रिया मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल ए है और दूसरा केमिकल बी है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गया, तो मान लेते हैं ये दे दिया क्या? सी। ए केमिकल बी केमिकल दोनों मिलकर क्या दे दिया? सी दे दिया। तो अब देखिए, इसको हम दोनों को एक साथ लाके गर्म किए, ठंडा किए या उबाल दिए या वेपर में कर दिए, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि इस बीच में क्या लिखा हुआ है, उसका चिन्ह क्या दिया। ठीक है, चिन्ह भी बताएंगे, कहाँ त्रिभुज रहेगा, कहाँ डेल्टा रहता है, उसका चिन्ह क्या होता है, कहाँ गर्म होगा तो गर्म का चिन्ह कौन सा, ठंडा का चिन्ह कौन सा, सारा देखेंगे। चलिए, तो ए और बी दोनों मिल के क्या दे दिया? सी दे दिया। तो अब देखिए, एक केमिकल हो गया आपका ए, दूसरा केमिकल हो गया बी, और ये दोनों मिलके क्या दे दिया आपका? सी दे दिया। तो रिएक्शन क्या होता है कि एक केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ मिलना या एक केमिकल का दूसरे केमिकल के संपर्क में आना क्या कहलाता है? रिएक्शन। किसका रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रसायन की भाषा में लिखते हैं, साइंस की भाषा में थोड़ा सा लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो पहले के बाद देख लीजिए, एक चीज बताइए कि कोई भी एक तत्व, मान लेते हैं क्या ए, कोई भी एक तत्व, आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि कोई पदार्थ या कोई तत्व या कोई एलिमेंट या कोई केमिकल कुछ भी अकेले या किसी अन्य तत्वों के साथ या अन्य किसी केमिकल के साथ, क्लियर, या अन्य किसी पदार्थ के साथ, तो कोई भी तत्व कोई भी पदार्थ अकेले अभिक्रिया कर सकता है, अकेले अभिक्रिया नहीं कर सकता है। यहां अकेले नहीं लिखना होगा हमको, यहां स्वयं लिखना होगा, क्लियर। तो अभिक्रिया 2 तरह का होगा मुख्य रूप से, या तो उसको करवाया जाता है या खुद ब खुद कर लेता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर लिए। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है? CO2। ठीक है, तो यहां देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। या अगर हम बात करते हैं H2O का, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में कोई बनाता थोड़े है, ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाता है। तो यहां इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्वयं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वयं, अकेले कभी नहीं बोलेंगे। अब आपको बोल दें कि H2O जल बना दिया, तो जल मतलब क्या है? इसको तो हम 2 तरह से बना सकते हैं, या तो किसी प्रयोगशाला में जल को बना सकते हैं, या जो ऑटोमेटिक जो है बन रहा है एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में, जो ब्रह्मांड में बन रहा है वो भी हो सकता है। तो ये भी या तो स्वयं होगा या बनाया जाएगा, या बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभिक्रिया 2 तरह का, एक तो स्वयं करेगा या दूसरा उसको करवाया जाएगा। स्वयं करेगा नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जैसे वातावरण में विभिन्न गैसों का बनना, विभिन्न यौगिकों का बनना। ठीक है,
और कुछ ऐसा भी है जिसको करवाया जाता है। तो कहाँ करवाया जाता है अभिक्रिया? प्रयोगशाला में, लैब में, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन एक चीज हमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी पदार्थ अकेले कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। अब बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो बताइए ऑक्सीजन अकेले कभी अभिक्रिया कर पाएगा? ऑक्सीजन के साथ कोई न कोई आएगा तब ना अभिक्रिया करेगा। अब ऑक्सीजन का ये है, यहाँ पर कोई अणु है, यहाँ कोई अणु है, दोनों आके मिल गया तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ अभिक्रिया थोड़े हुआ। अभिक्रिया का मतलब होता है कि जुड़ के या घट के या मतलब एक साथ आने के बाद कुछ नए पदार्थ का निर्माण करना। तब बताइए ऑक्सीजन, कोई दूसरा ऑक्सीजन का अणु आ गया तो वो भी तो ऑक्सीजन कहलाएगा, कार्बन थोड़े हो जाएगा, वो भी ऑक्सीजन होगा। इसीलिए अकेले नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? या तो स्वयं किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा या दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेगा। आगे समझ में कि कोई पदार्थ स्वयं किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा या किसी अन्य पदार्थों के साथ उसको अभिक्रिया करवाया जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए देखते हैं हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ स्वयं अभिक्रिया करता है या उसे करवाया जाता है, स्वयं अभिक्रिया करता है या उसे करवाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या लिखिए कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो मान लेते हैं यहाँ कोई पदार्थ H2 है, हाइड्रोजन है, और किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो अन्य पदार्थ के साथ मतलब क्या? यहाँ कोई ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया? कोई तीसरा पदार्थ बना दिया, नया पदार्थ बना दिया। तो जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अभिक्रिया या तो करवाया जाएगा उसको या स्वयं कर लेगा। तो ये प्रक्रिया जो बार बार होगा क्या कहलाएगा? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या कोई पदार्थ अकेले अभिक्रिया करता है, तो याद रखिएगा वो अकेले अभिक्रिया इस सेंस में नहीं है कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अकेले अभिक्रिया कर लेगा। कोई आदमी किसी से लड़ाई कब करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा तब तो लड़ाई करेगा। वो अकेले में लड़ाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कोई एक पदार्थ दूसरे के साथ ही अभिक्रिया करेगा, अकेले अभिक्रिया नहीं कर सकता। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि इस जो हम रिएक्शन लिखे थे, एक अभिक्रिया लिखे थे, ठीक है, उस अभिक्रिया में देखिए क्या क्या होगा। A प्लस बी मिलकर क्या दे दिया? C। तो ये जो है ये एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तीन चीज हो गया। तो एक इधर का पक्ष और एक इधर का पक्ष, दो पक्ष हो गया। तो ये क्या है? ये दैट गिव्स, मतलब ये देता है, ठीक है। ये A प्लस बी दोनों मिलके देता है। ये तीर का निशान है कि मतलब A प्लस बी दोनों मिलके दे दिया। क्या दे दिया? C। एक हो गया इसका लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड, मतलब इसको बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में इस एरो के पीछे वाला मतलब बायां भाग, याद रखना है, इस एरो के, इस तीर के पीछे वाला भाग, बायां भाग हमेशा ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का जो भी होगा, किसके लेफ्ट साइड का? इस एरो के लेफ्ट साइड का जो भी तत्व, जो भी पदार्थ, जो भी केमिकल, जो भी मेटेरियल होगा, सब क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? वो अभिकारक। याद रखना है कि लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक। और एक बच गया कौन? राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला क्या कहलाएगा? प्रतिफल। तो देखिए अभिकारक, अभी मतलब ऐसे भी इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अभिकारक, अभी मतलब अभिकारक मतलब क्रिया जो किया, तो क्रिया किया कौन? ए और बी दोनों मिलकर किया है। और प्रतिफल, फल मतलब फल कब मिलता है? बाद में फल मिलता है। इसका मतलब क्रिया के बाद जो फल मिला, प्रतिफल, जो क्रिया हुआ, अभी जो क्रिया हुआ, अभिकारक, अभी जो क्रिया हुआ क्या कहलाएगा? वो अभिकारक। और इसके बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो क्या कहलाएगा? इसका भी थोड़ा सा परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं तुरंत, दोनों का एक लाइन में सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखिए। चलिए देखिए क्या देखते हैं हम लोग, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक का मतलब क्या बताए थे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो देखिए A प्लस बी मिलके C दे दिया, तो भाग इसमें कौन? बी। क्या कहलाएगा? अभिकारक।
और जस्ट ये दोनों भाग लिया, बनाया किसको, सी को। वही चीज है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो बताइए ए और बी के मिलने के बाद प्राप्त कौन हुआ, सी, मतलब इस एरो के राइट साइड वाला। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिफल। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया का कुछ न कुछ गुण धर्म होता है। ठीक है, अब क्या क्या गुण धर्म होता है उसको हम देखते हैं, या उसको विशेषता ही बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या विशेषता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, रासायनिक क्रिया का विशेषता। चलिए ये चीज देख लिया हम लोग। अब देखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया देख लिया, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या उसके गुण धर्म होता है। ठीक है, तो रासायनिक विशेषता में उस अभिक्रिया के विशेषता में हम लोग को मुख्य रूप से 4 को 5 को पढ़ना है। ठीक है, 5 को पढ़ना है। तो अब देखते हैं क्या कि उसके अंदर अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसके बाद क्या क्या होता है, मतलब गैस का उत्पत्ति होगा, फिर तापमान घटेगा बढ़ेगा, या क्या सब होगा। ठीक है, उसी तरह का 5 को पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और उस 5 पॉइंट को लिखते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। ठीक है, लिखिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहला 1 नंबर में क्या देख लिया हम कि गैस की उत्पत्ति, कि मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कहीं न कहीं गैस रिलीज होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या, ठोस पदार्थ के रूप में होता है कि अगर अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो फिर कुछ अवक्षेप बनेगा, उसको भी देखेंगे। और फिर रंग परिवर्तन, अगर कुछ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया में प्रतिफल का कुछ और रंग हो जाएगा। किसके तुलना में, पहले लेफ्ट साइड में एरो के पीछे कौन होता है, अभिकारक की तुलना में, तो रंग परिवर्तन हो जाएगा। चलिए चौथा है ताप परिवर्तन, मतलब अगर कुछ अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तो प्रतिफल का जो तापमान होगा वो अलग हो जाएगा, किससे, अभिकारक से। ठीक है, तो अब अभिकारक का तापमान, प्रतिफल का तापमान, दोनों का तापमान डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब क्या कि जो पदार्थ का जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, 3 को मुख्य रूप से है, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा उसको पढ़ेंगे। तो अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठोस है तो ठोस से द्रव बन जाएगा, या ठोस से गैस बन जाएगा, या फिर क्या होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि गैस की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग लिखते हैं। चलिए अब हम लोग देखें क्या गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसके प्रतिफल में, बहुत सारा रासायनिक समीकरण ऐसा होता है कि जिसके प्रतिफल मतलब अभिक्रिया का अगला भाग, मतलब एरो का अगला भाग, उसके प्रतिफल में कुछ गैस का मात्रा भी निकलता है, रिलीज होता है, कुछ बाहर निकलता है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया में जब प्रतिफल में गैस का कुछ न कुछ मात्रा निकले तब वो घटना क्या कहलाएगा, गैस की उत्पत्ति। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, CaCO3 है। ठीक है, और अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो क्या दे देगा, CaO प्लस CO2। तो यहां पर देखिए CO2 यहां पर किस रूप में आ गया, CO2 यहां पर गैस के रूप में आ गया। यहां एरो लगा दिए, मतलब गैस बन गया। या नहीं तो एरो से सूचित कर सकते हैं, या नहीं तो इसके ब्रैकेट में हम G लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी डिटेल्स में जानेंगे। तो मान लिए यहां से क्या कि CO2 किस रूप में आ गया, गैस, ऊपर में तीर क्या दर्शाएगा, गैसियस स्टेट। ठीक है, गैस अवस्था। तो चलिए, तो जैसे ये है, इसको हम क्या किए, गर्म किए। ठीक है, गर्म करने के बाद CaO प्लस CO2, जो CO2 क्या है, एक गैस का रूप है। ठीक है, तो गैस का उत्पत्ति यहाँ वैसे बहुत सारा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे क्या, 2 नंबर में क्या था, अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो अवक्षेप का बनना क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखते हैं क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में दूसरा स्टेप आपका कौन सा आ गया, अवक्षेप का बनना। पहला विशेषता देख लिए थे गैस का उत्पत्ति, अब दूसरा विशेषता क्या देखेंगे, अवक्षेप का बनना। तो चलिए देखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब प्रतिफल में ठोस पदार्थ का कुछ मात्रा निकलता है, क्या बोल दिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब प्रतिफल याद रखना हमेशा, प्रतिफल राइट साइड वाला, एरो के राइट साइड में प्रतिफल ये हो गया आपका। तो इसमें ठोस पदार्थ का बन जाना, तो ठोस पदार्थ कैसे बन जाना, जैसे मतलब मान लीजिए ये AgCl हो गया, और इस AgCl में इसका जलीय विलयन है। ठीक है, और इसके बाद AgNO3 और प्लस H2 गैस रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका AgNO3 बन गया, ये ठोस पदार्थ के रूप में रह जाता है।
देखिए क्या दिखा दिया कि ये जो AgNO3 हो गया, ये किस रूप में आ गया, ठोस पदार्थ में। क्लियर। तो उसी तरह से अब हम लोग तीसरा देखेंगे। पहला देख लिए गैस का उत्पत्ति, तो इसमें भी गैस का उत्पत्ति इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ देखिए H2, और यहाँ हम राइट साइड में यहाँ एक एरो ऊपर की तरफ लगा दिए हैं, तो ऊपर के एरो का मतलब क्या, किसका फॉर्मेशन, गैस का फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह से यहाँ गैस भी बन रहा है और यहाँ ठोस पदार्थ के रूप में भी कुछ प्रतिफल में बच जा रहा है। तो अवक्षेप का बनना इसमें क्या कहलाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब प्रतिफल में ठोस का कुछ पदार्थ बच जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगा, अवक्षेप का बनना कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब तीसरा विशेषता देखते हैं क्या। ठीक है, चलिए देखिए रंग परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है कि जिसके बाद प्रतिफल में जो प्रतिफल का जो रंग होता है वो अलग हो जाता है, किससे, अभिकारक से। कैसे, ऐसे जैसे मतलब K2Cr2O7 है, इसमें अगर कोई एसिडिक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड लगा दिए, ठीक है, किसी एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड लगा दिए, तो क्या दे देगा, तो इसका जो रंग होगा, इसका ये जो रंग होगा ये नारंगी हो जाएगा। ठीक है, और ये नारंगी रंग जब इतना चीज जब जुड़ जाएगा इसमें, ये जुड़ने के बाद ये नारंगी क्या बन जाएगा, बाद में हरा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हरा बन जाएगा। देखिए इसमें K2Cr2O7 में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का, उसके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर कोई एसिडिक विलयन अगर इसमें जोड़ देते हैं तो उसका हरा नारंगी रंग क्या बन जाएगा, हरा रंग बन जाएगा। देखिए रंग परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा समीकरण। ठीक है, तो रंग परिवर्तन भी एक प्रकार का विशेषता हो किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए अब तीसरा देख लिया हम लोग, अब चौथा देखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें। हम लोग क्या देख लिए, चौथा और पांचवा दोनों एक साथ लिख दिए। तो चौथा में क्या देख लिए कि ताप में परिवर्तन। तो कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें प्रतिफल का जो तापमान होता है वो अभिकारक के तापमान से भिन्न हो जाता है, कभी घट भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। तो जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। तो पानी जनरली ठंडा होता है, पानी को ठंडा पानी को हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में डाल के उसे गर्म करेंगे, तो ठंडा पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो वो प्रक्रिया क्या हो गया, मेरे पास पानी कैसा था, ठंडा, उसको हम फिर हीट दे क्या हो गया, गर्म हो गया। तो तापमान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया। तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का ही विशेषता भी। क्लियर। चलिए, या चूना होता है, तो चूना जो होता है काला चूना, उसको हम क्या करते हैं, उस पर अगर H2 अगर जल का मात्रा अगर कुछ हम डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट छोड़ता है, वो बहुत ज्यादा उष्मा बाहर करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ताप में परिवर्तन। या कभी कभी क्या करते हैं, जो जैसे फ्रिज के अंदर अगर कोई हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं या वाटर बोतल रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब अगर फ्रिज के अंदर है तो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो उसका तापमान पहले अभिकारक कैसा, ठंडा, फिर उसको हम थोड़ा देर बाहर रख देते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाहर रखने फिर वही पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर देखिए ठंडा से फिर गर्म या फिर गर्म से ठंडा। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ताप में परिवर्तन। चलिए अगला है और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था मुख्य रूप से कितना, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसके पदार्थ में कभी कभी उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी है, पानी को अगर ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा गर्म करेंगे तो पानी द्रव अवस्था में है, ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा हीट करेंगे तो किस अवस्था में पहुंच जाएगा, गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा, गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। या उसी पानी को अगर हम उसके तापमान में अगर ह्रास करवाएंगे, उसके तापमान में अगर कमी करवाएंगे तो फिर वही पानी जो जल के रूप में था वो किस रूप में आ जाएगा, ठोस के रूप में आ जाएगा। जो द्रव के रूप में था किस रूप में आ जाएगा, ठोस के रूप में आ जाएगा। तो फिर उसका परिवर्तन हो गया, किसका परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन। या एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कैंडल होता है आपका, मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती किस रूप में रहता है, ठोस रूप में होता है। उसमें डायरेक्ट अगर आग लगाते हैं तो ठोस किस रूप में बदल गया, डायरेक्ट गैसियस रूप में, गैस के रूप में बदल गया। या रुई होता है आपका, रुई को जनरली ठोस रूप में मानते हैं हम लोग, रुई में आग लगा दिए, किस रूप में चला गया, वो गैस के रूप में चला गया। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये मुख्य रूप से जो 5 को था, ये 5 रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं में से आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो देखेंगे अगले अध्याय में। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित आप लोग के पास जो भी कोई प्रश्न होगा, जो भी कोई क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक से संबंधित जो हम पढ़ाएं उससे संबंधित जिस भी क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा या लगे कि ये चीज पूछने का उसको आवश्यकता बुझाए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करिएगा और उस चैनल पे भेज दीजिए और कोशिश किया जाएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए।